नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या म्यूचुअल फंड ने यहां पे खरीदारी कम कर दिया है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आप देख रहे थे कि जितना एफआईज बाय कर रहे थे उतना ही म्यूचुअल फंड ही बाय कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग कम कर दिया है। इनफैक्ट अभी उन्होंने जो कैश रखा है वो बहुत ज़्यादा कैश रख रहे हैं। तो क्या ऐसा होने वाला है कि म्यूचुअल फंड भी बाइंग करना बंद कर देंगे? अगर ऐसा होता है तो हमारा मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे मार्केट को संभाल कर रखा हुआ है डीआईज ने। तो सोचिए दोस्तों, जब डीआई इतना खरीदारी कर रही है फिर भी हमारा मार्केट 12% गिर चुका है। अगर डीआई खरीदारी बंद कर देगी तो मार्केट हमारा और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो 20-30% तक का करेक्शन भी हम देख सकते हैं। अब हम तो इसे ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि डीआई ऐसा ना करे, क्योंकि पैसा उनके पास कंटिन्यूसली फिलहाल आ रहा है। सिप्स में जो पैसे आते हैं वो अभी तक आना बंद नहीं हुआ है। हर महीने अराउंड आपको 24-25,000 करोड़ के आसपास का मंथली आ रहा है पैसा। तो उस पैसे को अगर वो कैश में होल्ड करने का कोशिश कर रही है, इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड को भी लग रहा है कि और गिर आउट हो सकता है और उसके बाद वो बाइंग करेंगे। अभी पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि दिन में मार्केट गिर रहा है पूरा, और शाम के टाइम में थोड़ा बहुत रिकवरी आ रहा है। यानी डीआईएस क्या कर रही है, लग नहीं खरीद रही है। जब मार्केट गिर जा रहा है उसके बाद डीआईएस खरीदना शुरू कर रही है। आपको मैं यहाँ पे चार्ट में दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट आपका बहुत नीचे आ रहा है। इस जगह पे देखिए, मार्केट आपका नीचे आ रहा है, फिर नीचे से इसे ऊपर पुश किया जा रहा है। यहाँ पे आपका एक बार ऊपर से नीचे पुश किया गया। इस दिन में भी देखिए क्या हुआ, मार्केट पहले बहुत नीचे आया, फिर नीचे से पुश उसको मिला। कल के दिन में भी हमको सेम देखने के लिए मिला, मार्केट पहले नीचे आया, फिर नीचे से काफ़ी अच्छा खासा पुश मिला। और आज के दिन में भी अराउंड 330 होने वाला है। मार्केट तो पहले काफ़ी नीचे आया, 22,800 तक गया, लेकिन फिर वहाँ से उसको पुश मिला, और पुश मिल के वो 22,900 के आसपास आ रहा है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ जो विक्स बने हुए हैं वो काफ़ी बड़ा बड़ा बना हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, नीचे से बहुत ज़्यादा खरीदारी आ रहा है। यानी डीआईएस जो है वो हमेशा 3:30 बजे के आसपास या 3 बजे के बाद बाइंग स्टार्ट कर रही है, जो कि उसको नीचे से फिर ऊपर धक्का दे के लेके जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे निफ्टी में जो क्या है, एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ है और हमको वहाँ पे रिवर्सल देखने मिल सकता है, लेकिन कोई भी 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकता। क्या पता यहाँ से और नीचे आ जाए, लेकिन विश करता हूँ और आई एम श्योर आप भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि ये डबल बॉटम यहाँ पे काम कर जाए और यहाँ से स्टॉक वापस से रिवर्सल दिखाना स्टार्ट कर दे। तो मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ, इस म्यूचुअल फंड ने रुक दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे एक मनी कंट्रोल में आपको एक यहाँ पे आर्टिकल दिख रहा है जहाँ पे बता रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बाइंग पाउडर ड्राई एज मार्केट करेक्शंस प्लेज आउट। मतलब जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने अपने बाइंग को थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि मार्केट लगता है कि और यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2023 से अभी 2025 जनवरी तक का डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कैश होल्डिंग है, ये जो ब्लू कलर का जो लाइन्स आपको दिख रहा है, जो बार्स में दिया हुआ है, ये कैश होल्डिंग है। आप देख सकते हैं पिछले साल से इस साल तक कैश होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 60,000 करोड़ से बढ़ के अभी जो कैश होल्डिंग है वो आपका पहुँच चुका है अराउंड 1,40,000 करोड़ तक पहुँच चुका है। यानी कैश होल्डिंग ऑलमोस्ट डबल हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगर परसेंटेज में देखेंगे, ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रहा है ये परसेंटेज में आपको दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज में काफ़ी स्टेबल है, आपका 5.1 4.8 के आसपास दिख रहा है। यानी आपको अमाउंट तो बढ़ा हुआ दिख रहा है कि 60,000 करोड़ से उन्होंने अभी 1,40,000 करोड़ कर दिया है, यानी कैश होल्डिंग को डबल कर दिया है, लेकिन परसेंटेज वाइज वही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ पे जो फंड इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप एक बात समझने का कोशिश कीजिए, 100 रुपये का 50% होता है 50 रुपये, वही 1 लाख का 50% होता है आपका 50,000 रुपया। तो आपको अमाउंट में तो देखने के लग रहा है कि बहुत हम होल्ड कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज में वही है। तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, अपने परसेंटेज को, जो उनको इनका जो रिकमेंडेड रहता है कि आप 5% से लेकर 10% तक कैश होल्ड कर सकते हैं, वहीं पर ही कैश होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड ने बाय करना बंद कर दिया है, वो अभी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मनी कंट्रोल में ये जो दिखाया गया है ये मिसलीड करने के लिए या डराने के लिए दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम फंड वाइज भी देख सकते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होल्ड कर रही है कैश में वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि इस जनवरी 2025 महीने में मंथ में 24,000 करोड़ का कैश होल्ड कर रही है। और परसेंटेज में देखें तो 6.74 है, थोड़ा सा परसेंटेज में कैश होल्ड हाई कर रही है। नेक्स्ट में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आता है, जो कि 18,496 करोड़ का कैश होल्ड कर रहा है। आईसीआई प्रूडेंशियल का देखें तो 15,000 का होल्ड कर रहा है, और परसेंटेज में देख सकते हैं सारे के सारे 654% ही कर रहे हैं। यहाँ पे एक मोतीलाल ओसवाल का आप देख सकते हैं, ये 16% कैश होल्ड कर रहा है, लेकिन अमाउंट में इसका कम है, इसका 10,000 करोड़ है, जो कि एसबीआई से कंपेयर करें तो आपका आधे से भी ज़्यादा है। पराग पारिक म्यूचुअल फंड जो है, फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड है, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, उनका कैश होल्डिंग भी आप देख सकते हैं 9.5% है, थोड़ा हायर साइड में ही है। लेकिन पिछले
साल से कंपेयर करें, नवंबर 2024 और दिसंबर 2024 से कंपेयर करें, तो कैश होल्डिंग उल्टा घटते हुए आ रहा है। यानी पारंपरिक फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड जो है वो धीरे धीरे करके कैश डिप्लॉय कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मार्केट अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और धीरे धीरे जो वैल्यूशन है वो कंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए जो पारंपरिक फंड है वो धीरे धीरे बाय कर रहा है। और इन सारे फंड में से पारंपरिक फंड ने जो अभी तक रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो। निपॉन इंडिया का देखें तो वो भी 6000 करोड़ का होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इनका जो कैश होल्डिंग है वो सिर्फ 2.87% का है। और बाकी आप इसमें नीचे आके देख सकते हैं, बंधन म्यूचुअल फंड का 2900 करोड़ है, यूटीआई म्यूचुअल फंड का 2842 करोड़ का है। तो यानी कि म्यूचुअल फंड जो कैश होल्ड कर रहे हैं वो कुल मिला के बात यही है कि बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, जितना लीगली जो उनको कैश रिजर्व रखना चाहिए उतना ही रख रहे हैं। और ये हमारे लिए एक्चुअली बेटर है, क्योंकि अभी के टाइम पे वैल्यूशन सस्ता हो गया है। अभी अगर म्यूचुअल फंड बेचना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा पैनिक आ सकता है और जो रिटेलर्स है वो भी बेचने लग जाएंगे, और जब वैसा होगा तो मार्केट 2007-8 के बराबर भी क्रैश कर सकता है, जो कि मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि सिचुएशन वैसा नहीं आएगा, क्योंकि आजकल जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हो गया है। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट करे। 12-13% में ही LIC आपका बाइंग करने के लिए आ जाएगा, गवर्नमेंट फंड्स बाइंग करने के लिए आ जाएंगे, तो करेक्शन तो उतना नहीं होगा। हाँ, जब तक FIs बेच रहे हैं तब तक आपको थोड़ा बहुत करके करेक्शन दिखेगा, लेकिन मेजर करेक्शन दिखने के चांसेस बहुत ही कम है। अब यहाँ पे एक और डाटा है, वो देखिए, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चेंज इन ओवरऑल कैश होल्डिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2023 से 2024 जनवरी तक का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको नेट कैश होल्डिंग दिख रहा है, जहाँ पर नेट कैश होल्डिंग आपका 3 लाख करोड़ के आसपास था, अब वो बढ़ के आपका 3,50,000 करोड़ के आसपास हो गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये पूरा म्यूचुअल फंड का होल्डिंग का बात कर रहा है, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड का नहीं, सारे के इंडिया में जितने म्यूचुअल फंड है, जो अगर उन सबको मिला दे तो टोटल फंड हमारा अराउंड 3,50,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि पिछले 1 साल का दिखा रहा है। और ये सिर्फ कैश होल्डिंग है, ये आपका इक्विटी नहीं दिखा रहा है, कैश होल्डिंग दिखा रहा है। और परसेंटेज वाइज में अगर देखें तो पिछले साल में आपका जो कैश होल्डिंग था वो 4 लाख करोड़ के आसपास का था, लेकिन अब वो कैश होल्डिंग घट के आपका 5% के आसपास आ रहा है। यानी कैश होल्डिंग क्या है, कम होते जा रहा है, यानी म्यूचुअल फंड उल्टा पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम कुछ एनालिस्ट की बात सुन लें तो यहाँ पे ऋषभ देसाई बोल के एक फाउंडर है, जो कि रूपी विथ ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विस को काम करते हैं। उनका ये कहना है कि जो लार्ज कैप सेक्टर है, जो आपके इंडेक्स है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, वो जो सेक्टर है वो बहुत ही वैल्यूएबल हो चुका है। आप देख सकते हैं उनका जो वैल्यूशन है काफ़ी रीजनेबल हो गया है, यहाँ वो बता रहे हैं। बट मिड कैप अभी भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि मैं भी एग्री करता हूँ। मिड कैप का जो प्राइस टू अर्निंग है वो अराउंड 29-30 के आसपास अभी भी घूम रहा है, जो कि थोड़ा महंगा है। लेकिन वहाँ पे भी अगर 5-10% करेक्शन और हो जाता है मिड कैप में, 20% इज ऑलरेडी वेरी गुड करेक्शन, बट इससे थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है तो उसका वैल्यूशन और सस्ता हो जाएगा, और तब हम वहाँ पे मिड कैप में और भी बाइंग देख सकते हैं। और ऋषभ देसाई का यहाँ पे ये भी कहना है कि अगर आपके पास अभी 100 रुपये है तो 60-70 रुपीज़ अभी उसमें से लगा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि फिलहाल आप 60-70% अपने कैपिटल का जो कैश में रखा है वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो चलिए निफ्टी को एक बार और देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी ने यहाँ पे अच्छा खासा हमको इंप्रूवमेंट दिखाया है। अगर मैं इसको 15 मिनट्स का चार्ट करूँ तो हमें यहाँ पे बेटर समझ में आएगा। ओके, आज है 18 और आप देख सकते हैं आज के दिन भी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और रेड में ओपन हुआ, और यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट ने करेक्शन किया अराउंड 153 पॉइंट्स का। लेकिन ये पॉइंट करेक्शन खत्म होने के बाद वहाँ से आपको कंटिन्यूसली बाइंग दिख रहा है। तो वापस से अगर आपका हम देखें तो 11-12 बजे के आसपास से वापस से आपका बाइंग आया, और अच्छा खासा बाइंग आया। वापस जो मार्केट ने लूज़ किया था वो सारा का सारा वापस मार्केट ने गेन कर लिया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स ने भी धीरे धीरे करके बाइंग करना स्टार्ट किया है और वो बेच नहीं रहे हैं। तो अगर आपको ये न्यूज़ में देखने के लिए मिल रहा है कि म्यूचुअल फंड ने बाइंग करना बंद कर दिया है, तो इस पर आप डरिएगा मत। अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपके पास कैपिटल है, तो इस करेक्शन में आप अच्छा खासा यहाँ पे मनी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करने से पहले एक नज़र हम डाल लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों में FIs ने और DIs ने क्या किया है। फरवरी 17 को, जो कि कल का डेट था, वहाँ पे FIs ने अगेन लगभग 4000 करोड़ का बेचा है, और वहीं पे DIs ने 4759 करोड़ का खरीदा है। अगर मैं यहाँ पे मंथली वाइज देखूँ तो जनवरी के महीने में FIs ने अराउंड 87,000 करोड़ का बेचा है, और वहीं पे DIs ने 86,591 करोड़ का खरीदा है। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि बाइंग अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि DIs अगर खरीदना बेच देंगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा, और मार्केट गिरना का स्टार्ट हो गया तो इस बार रिटेलर्स को कोई बचा नहीं पाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। आप कमेंट करके बताइए कि आपका पोर्टफोलियो आज कितना डाउन है, और आप मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या मार्केट यहाँ से और करेक्ट होगा,
या हमें यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगा। मेरा पोर्टफोलियो अगर देखूँ तो कल से परसों से मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है, जो कि अभी तक पॉजिटिव में था। अभी मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 2-3% डाउन है। आई होप पोर्टफोलियो इससे डाउन ना हो, क्योंकि मेरे पास फिलहाल और कैश नहीं है लगाने को, मैं पूरी तरीके से डिप्लॉय कर चुका हूँ। अब अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे उसके लिए 1-2 महीना वेट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अपना कमेंट्स करके बताइए आपके व्यूज़ क्या है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।